बरसों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। पर जी पुतिन ने प्रॉपर सपोर्ट किया है अपने फ्रेंड्स। इंडिया उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि हम अपने साझेदारों के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। रूस ने कहा है, रूस के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ लगातार काम करते रहेंगे। यानी भारत के साथ संबंधों को रूस महत्व देता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस बने बनाए संबंध को बिगाड़ने पर इस समय तुले हुए हैं। कि भारत को लेकर रूस ने भी बड़ा बयान फायदा दोनों साइड से, क्योंकि आप देखें तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो क्या यूएस इसको लूज करने का वो मुतहम्मिल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमने देखा था कि अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उनका मूड भी बड़ा चेंज होता है। जब चाइना की जानिब गए तो उन्होंने पहला जो पैगाम था वो यही कि पुतिन और मोदी साहब चाइना को प्यारे हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें इंडिया की जानिब से ऑफर आई है 0 टैरिफ यूएस गुड्स पर लगाने की, लेकिन हमने उसको डिक्लाइन कर दिया, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद अब ये से खबरें आना, तो उनके मिजाज को देखते हुए क्या नतीजे आज निकलते हुए देख रहे हैं आप? क्या चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिसपे आप भी जाया करते हैं, उन पे अचानक से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्पीच है दिखाई गई। जो इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की, और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर अमेरिका के दावे पर अब रूस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। मैं आज आपकी वीडियो सुन रही थी, तो उसमें आपने जो तारीफें की है कि उन्होंने जो बटरिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने, आप उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतनी ट्रम्प की बटरिंग की है, जाकर उन्होंने कह दी वाह जी वाह, आपको तो नोबेल प्राइज जो अभी अभी हो भी चुका अगले साल के लिए, अभी से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सब लोग हंस रहे थे, जो पीछे खड़े हुए थे, वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है वो तो बेचारी यूं खड़ी हुई थी, उनको तो लग ही रहा था ये चल क्या रहा है सर। तो सर इतनी बटरिंग हम इस वक्त ट्रम्प की करने में लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट, आखिर चक्कर क्या है? देखिए मैडम, दाल में कुछ काला है। मैं कहता हूँ पूरी दाल ही काली है। आपको खुश होना चाहिए, आपने काला सूट पहना हुआ है, आपको हर चीज ही काली नजर आ रही है। बीच आज दुनिया के स्टेज में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे 20-25 मुल्कों के सदर और वजीर आजम, जहाँ पे जर्मनी और बरतानिया के वजीर आजम को पता है ट्रम्प क्या कह रहा था? इसको तो मैंने 20 मिनट के नोटिस पे बुलाया। अब खुदा की कसम बेइज्जती कर दी उसने बरतानिया के वजीर आजम की। कहता है 20 मिनट की, उसको स्टेज पे बुला के कहता है majority of these people came on 20 minutes notice, ठीक है। और द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ, द फील्ड मार्शल, मैडम आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सर वो तो मिस कॉल पे आ जाते, शहबाज शरीफ साहब का भी बोला होगा कि वो तो मिस कॉल पे आ जाते, उनको तो 20 मिनट का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मिस कॉल पे आ जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैडम बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और झूठ सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से ईंधन नहीं खरीदे। रूसी राजदूत हैं डेनिस एलिपोव, उनका बयान सामने आया है। रूस ने कहा कि अब भारत के सबसे विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार हैं। जब तक मांग है, सप्लाई भी है।
जिससे रूस भारतीय ऊर्जा सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। तो ये बड़ा बयान रूस का भारत को लेकर भरोसा है। रूस ने कहा है कि भारत रूस से कच्चे तेल की 1/3 खरीद करता है। हम इस बाजार लागत के प्रभावी विकल्प हैं। भारत और रूस के संबंध विश्वास की ठोस नींव पर आधारित हैं और रूसी तेल की खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा सहयोग उन हितों के अनुरूप है। हमारा रिश्ता किसी के खिलाफ नहीं है। तो ये रूस का बड़ा बयान भारत को लेकर। रूस ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका अपने फैसलों में स्वतंत्र हैं और हम उन मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करते। हमारी तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये रूस का दावा। रूस ने आगे ये भी कहा कि भारत की जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो वहां के लोगों के हितों को प्रतिबिंबित करती हैं और वे भारत के हितों का विरोध नहीं करती हैं। तो ये रूस कह रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो अपना यूक्रेन में लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना और हिंदुस्तान, लिहाजा वो कहते हैं ये मेरे लिए एक्शन है। और इस मामले में यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ खड़ी हुई है कि जी जिस तरीके से तेल खरीदा जा रहा है और बावजूद इसके कि वो आप देख लें अब तो वो रोमानिया तक उनके पोलैंड के बाद रोमानिया भी आपने देखा कि ड्रोन जाना शुरू हो गए हैं रशिया के। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जिस तरह नेटो और अमेरिका सोच रहे हैं उसमें सूरत हाल जो है ना हिंदुस्तान के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इन रेडिकल्स फैनेटिक्स के बड़े खिलाफ हैं, माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं आप, तो आपको तो पता है इन चीजों का। लेकिन सर स्टेट ने तो बनाया है सर इनको। मैं तो खिलाफ हूँ हमेशा से, पैदाइशी खिलाफ हूँ, लेकिन इनको तो बनाने वाले यही है सर। वो याद नहीं आपको, हमारे फौजी ऑफिसर्स ही थे ना जो इनको बांटा करते थे। अगर आपकी मेमोरी खो गई हो सर, इनके आप अभी यूरोप से आए हैं, आप मतलब वहां घूमने फिरने के लिए गए थे, बहुत सी चीजें ऐसी है सर जो इंसान के दिमाग से निकल जाती हैं वहां पे सैर सपाटों में। अगर आप कहें तो मैं आपको वो फोटो भी अभी दिखा देती हूँ, आप बात कीजिए, मैं फोटो ढूंढ रही हूँ। नहीं आप करें, वो नहीं आपने डाटा रखा हुआ, सारी बात है आपके पास, वो होगा पड़ा हुआ सारा। तो सर ये फौजी क्यों पैसे बांट रहे थे इन लोगों को? कुछ ही साल पहले की बात है। ये देखिए डॉक्टर साहब, भटके हुए बच्चों को घर भेजना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप भी कभी भटक गई तो आपको भी इस तरह के लिफाफे दे दिए जाए। बेशक आप बाद में गुस्सा ही हो जाए, मेरे लिफाफे में 500 है, मैं तो नहीं, मैं तो कहूंगी मुझे भी चीमा साहब जैसा लिफाफा चाहिए जिसमें टिकट भी हो, होटल रिजर्वेशन भी हो और उसके बाद डॉलर भी हो। सर ये क्या बात हुई? सॉरी, यूरो की बात करें, डॉलर की बात करें। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खबरदार। भारत अमेरिका संबंधों पर फिर एक नया विवाद छिड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, भारत सरकार की ओर से एक स्पष्ट और दृढ़ जवाब आया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला, चाहे वो अमेरिका हो या कोई दूसरा देश। भारत अपने निर्णय खुद लेता है, अपने नागरिकों की जरूरतों और आर्थिक लाभों को ध्यान में रखकर। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया भी पूरी तरह बौखलाई दिख रही है। वहां चैनल्स ने इस खबर को ऐसे उछाला मानो भारत अमेरिका संबंधों में दरार पड़ गई हो। हद तो तब हो गई जब कई पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ये तक कह दिया कि भारत अब फंस गया है, उसे अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने साफ कहा है कि ऐसी कोई बातचीत या आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया, भारत रूस से तेल खरीद उसी तरह जारी रखेगा जैसे पहले करता आया है, क्योंकि इससे देश की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती हैं और आम जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है। भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण पेश किया है। ना किसी के दबाव में, ना किसी के डर में भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि जब बात जनता के हित